यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लास्ट टॉपिक क्या था अपना? एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई। तो अपन ने एक्सेस डिमांड क्या होता है उसका मीनिंग पढ़ा था, और उसका ग्राफिकल चेन इफेक्ट या सेल्फ बैलेंसिंग भी हमने पढ़ा है। किसका कॉन्सेप्ट है सेल्फ बैलेंसिंग? एडम स्मिथ। और कौन सा कॉन्सेप्ट है? इनविजिबल हैंड। वो कहता है कि मार्केट में कुछ इनविजिबल फोर्सेस वर्क करती है जो ऑटोमेटिक उसको सेल्फ बैलेंस कर देती है। एक्सेस डिमांड भी पढ़ा है और इसी तरह से एक्सेस सप्लाई भी पढ़ा है ना। वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक्सेस में नहीं रहेगी, ना तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक्सेस डिमांड होगी, ना ही बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक्सेस सप्लाई होती है। तो अपन अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका जो नेम है वो है चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। यानी सप्लाई और डिमांड में चेंज अगर होता है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीज अपन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है? चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड के बारे में। चेंज इन डिमांड। अब डिमांड कितने तरह से चेंज हो सकती है? दो, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। निकिता, कितने तरह से डिमांड चेंज होती है? तीन तरीके से। वेरी गुड। फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड डिक्रीज इन डिमांड, एंड निकिता थर्ड बता। ओनली टू टाइप्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। चेंज इन डिमांड दो तरह से हो सकती है, या तो डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। चलिए अब अपन वन बाय वन सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड को स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड जब इंक्रीज होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? एक नोट देंगे, कोई से भी एक जना देते। डायग्राम बनवा दिया था पहले? ठीक है। देखो चेंज इन डिमांड वाला टॉपिक एक बार पढ़ ले। एन इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट डिमांड लीड्स टू राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व रिजल्टिंग इन अ चेंज इन द मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी डिमांड इंक्रीज या डिमांड डिक्रीज होती है, इट मींस डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा या डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और उस वजह से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ही चेंज हो जाता है। चेंज इन डिमांड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड इज डिक्रीज इन डिमांड। अब पहला टॉपिक है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज होने के रीजंस अपन ने आगे लिखे हुए, वो जो एक बॉक्स बनाया था ना, कहाँ गया वो बॉक्स? हाँ, अरे 4 बॉक्स थे ना। हाँ, ये यहाँ पर उसमें रीजन दे रखे हैं, और वही रीजन यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, सेम पॉइंट है वो। देखो एक बार क्या क्या रीजंस होते हैं। जैसे इंक्रीज इन इनकम है ना, इनकम इंक्रीज हो जाए तब भी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो तब भी डिमांड इंक्रीज हो सकती है, या इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स तब भी प्राइस डिमांड इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा तो डिक्रीज इन या इंक्रीज इन प्राइसेस होना चाहिए, इसको करेक्शन कर लो। डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट, वहां इंक्रीज लिखना है। कहां पर देख रहे हो आप? पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 जहां टॉपिक चल रहा है वहां आना। थर्ड जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मिल गया। डिक्रीज की जगह इंक्रीज करना है। और अगला है पॉजिटिव चेंज इन टेस्ट। तो ये सारे रीजंस हैं डिमांड के इंक्रीज होने के। ठीक है, अब अपन इसको डायग्राम और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि किस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन अपन को देना है। ठीक है, अब सामने ये लो, नोट्स ले लो। सबसे पहले डायग्राम समझना। डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया तो उसका एक्सप्लेनेशन आप लिख पाओगे। तो डायग्राम ही मेन चीज है, वो समझ लेना। देखिए सबसे पहले आपको बेसिक डिमांड और सप्लाई कर्व बनाना है। ये डिमांड और इधर सप्लाई, एसएस और डीडी इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ई पर, तो ये हो जाएगी प्राइस ई और ये हो जाएगी क्वांटिटी, और ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब अपने को कंडीशन क्या करनी है? इंक्रीज इन डिमांड। क्या करना है? इंक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट। तो अपना ये डिमांड कर इधर है तो इसका राइट यही होगा। आप इस तरह से कॉपी में लेके बैठे हो तो राइट हैंड इस तरह पे, तो जस्ट
इस तरफ आपको शिफ्ट करना, और इसका नाम क्या देंगे, D1 D1, और ये राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। क्या हमने प्राइस को कुछ चेंज किया, क्या हमने सप्लाई को चेंज किया, नहीं किया है। तो अब हमारी उसी प्राइस के ऊपर डिमांड आगे चली गई, तो यही हमारी प्राइस है लेकिन डिमांड इतनी हो गई। प्राइस तो वही है लेकिन डिमांड आगे चली गई। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड के इतने सारे रीजन अपन ने पढ़े। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन फिर भी डिमांड इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज के कुछ भी रीजन आ सकते हैं। कंज्यूमर की इनकम भी ज्यादा हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइसेस डिक्रीज हो सकती है, टेस्ट में चेंज आ सकता है, और भी कुछ कंडीशंस आ सकती है जिससे डिमांड इंक्रीज हो गई, लेकिन प्राइस उस कॉमोडिटी की कांस्टेंट है। तो उसी प्राइस के ऊपर क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया, Q1 कर दिया है। लेकिन सप्लाई चेंज हुई नहीं, सप्लाई तो आज भी इसी पॉइंट पर है ना, Q पर। जब सप्लाई चेंज नहीं हुई, पहले इस दोनों पॉइंट पर Q था, मतलब सप्लाई भी यही थी और डिमांड भी यही थी, इक्विलिब्रियम था ना पहले तो दोनों का मतलब OQ ही डिमांड थी और OQ ही क्या थी, सप्लाई थी, दोनों इक्वल थे, तभी इक्विलिब्रियम था। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई है, OQ तो क्या रह गई, सप्लाई तो आज भी OQ ही है ना, सप्लाई को हमने चेंज ही नहीं किया, लेकिन हमारी डिमांड कितनी चली गई, OQ1, तो ये ज्यादा हो गया। ये क्या थी, मार्केट डिमांड, और ये क्या हो गई, सॉरी ये क्या है, मार्केट सप्लाई, और ये क्या है, मार्केट डिमांड। तो क्या कंडीशन आ गई, एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड बड़ी है सप्लाई तो उतनी है, तो मार्केट में सिचुएशन क्या बन गई, एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब एक्सेस डिमांड होने से वही लॉजिक लगाएंगे, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस पर क्या इंपैक्ट होता है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी, क्या होगा, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी ना। अब प्राइस बढ़ना चालू होगी इधर, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेस डिमांड है। ये सिचुएशन क्या कहला रही है, एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होगी, तो अपन एक पॉइंट बनाएंगे। देखो पहला पॉइंट अपना एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, द बेसिक डिमांड एंड सप्लाई कर्व इज DD&SS intersecting at point E which is equilibrium point. P is equilibrium price and Q is equilibrium quantity. ये पूरा चीज लिखेंगे अपन। अब सेकंड पॉइंट में अपन करेंगे व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, क्या कर रहे हैं अपन, डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन का सेकंड पॉइंट, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस देन डिमांड का शिफ्ट टू D1 D1 बट सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, सो न्यू डिमांड इज OQ1 बट सप्लाई रिमेन्स OQ which leads to excess demand। इससे क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड हो रहा है, क्योंकि हमने डिमांड को बढ़ाया है, तो डिमांड का D1 हो गया, और डिमांड जो है क्वांटिटी में OQ1 हो गई है, लेकिन सप्लाई कितनी है, OQ है। तो ये सिचुएशन क्या है, एक्सेस डिमांड कहलाएगी। ये सेकंड पॉइंट तक का एक्सप्लेनेशन लिखा अपन है। अब थर्ड पॉइंट में आएंगे, एक्सेस डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस। एक्सेस डिमांड से क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होती है, तो यहां पर अपन बता रहे हैं एक्सेस डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ेगी, ये पॉइंट लिख देंगे थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पाएंगे, इंक्रीज इन प्राइसेस लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो अपनी डिमांड अभी Q1 है, ये डिक्रीज होना चालू होगी, और जो सप्लाई OQ है ये इंक्रीज होना चालू होगी, और ये अल्टीमेटली एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो जाएगा, और इस पर प्राइस कितनी हो जाएगी, P1 हो जाएगी। तो अपने को क्या लिखना है, इंक्रीज इन प्राइसेस लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। और लास्ट पॉइंट, अल्टीमेटली द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक एट E1 वेयर प्राइस इज P1 एंड क्वांटिटी इज, इसको नाम कुछ भी दे दो, जो भी अपने डायग्राम में दिया हो एक्सप्लेनेशन लिख दो, ये पूरा एक्सप्लेनेशन होगा इसका। आया समझ में, चलो चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, अगर डिमांड इंक्रीज हुई है तो उसका प्राइस पे इफेक्ट बताओ क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट में अपन पढ़ रहे हैं कि डिमांड तो इंक्रीज कर दी लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है, ये कंडीशन है ना, डिमांड को हमने बढ़ाया लेकिन सप्लाई को थोड़ी चेंज किया, तो सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस बट सप्लाई रिमेन कांस्टेंट देन व्हाट इफेक्ट ऑन प्राइस, प्राइस पे इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब इसका अपोजिट, डिक्रीज इन डिमांड बट सप्लाई क्या है,
कांस्टेंट है, तो इसका इफेक्ट ऑब्वियसली अपोजिट ही होगा, डिक्रीज इन प्राइस होगी। अब अपन इसको डायग्राम पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक डिमांड एंड सप्लाई कर्व, डीडी एंड एसएस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई विच इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड प्राइस इज P which is equilibrium price and quantity is Q which is equilibrium quantity। कंडीशन क्या है? डिक्रीज इन डिमांड। तो क्या करेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, किधर, ऊपर कि नीचे? ये वाला कर कि ये वाला कर? डीडी वाला। लेफ्ट हैंड की साइड। इस तरफ अपन इसको शिफ्ट कर देंगे, तो नया डिमांड कर्व का नाम क्या होगा? D0। क्या हमने प्राइस को चेंज किया? नहीं किया, लेकिन फिर भी डिमांड कम हो गई, फिर उसी प्राइस पर हमारी डिमांड यहां आ जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे Q0। तो क्या डिमांड में चेंज होने से कुछ सप्लाई में इफेक्ट हुआ क्या? अभी नहीं हुआ। सप्लाई तो आज भी Q पर ही है। पहले दोनों चीजें इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर थी, E पर Q, सप्लाई भी Q थी, डिमांड भी Q थी, दोनों बराबर थे। लेकिन जैसे ही हमने डिमांड को डिक्रीज किया तो डिमांड हमारी अब क्या होगी? Q0 हो गई, लेकिन सप्लाई आज भी कितनी है? क्या ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई। आज सप्लाई आज भी यहां पर, लेकिन डिमांड तो Q0 हो गई, इसका मतलब डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। तो पहला पॉइंट अपना था, द बेसिक डिमांड एंड सप्लाई कर्व इज DD and SS intersecting at point E which is equilibrium point। P is equilibrium price and Q is equilibrium quantity। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, when demand decreases then demand curve shift leftward DD to D0। hence quantity demand is decreases to Q0 but supply remain constant at Q which leads to excess supply। अगले पॉइंट पे आएंगे। एक्सेस सप्लाई हो गई। अब एक्सेस सप्लाई लीड्स टू, Increase in prices। एक्सेस सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइसेस। सप्लाई ज्यादा होती है किसी चीज की तो सस्ता हो जाता है ना कोई प्रोडक्ट, तो अभी हमारी प्राइस PE है, अब प्राइस डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइसेस। ये पॉइंट खत्म, डिक्रीज इन प्राइसेस हो गया। अब प्राइसेस डिक्रीज होने से क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन प्राइसेस लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस कम होगी तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है इनवर्स रिलेशन, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो अभी हमारी डिमांड Q0 है तो ये बढ़ना चालू हो जाएगी। और सप्लाई कम हो तो डिक्रीज इन प्राइसेस लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। अभी हमारी क्वांटिटी सप्लाई Q है तो ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। जाएगी। और ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक नए पॉइंट पर, इसका नाम अपन दे देते हैं Q1 और इसको E0, और इस पॉइंट पर प्राइस क्या हो जाएगी? P0। कंप्लीट? Yes sir। कोई डाउट? No sir। तो अच्छी बात है फिर तो। चलो अब आपको डायग्राम भी बनाना है और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है।